वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 रीजनिंग सॉल्व पेपर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म के सारे क्वेश्चंस जो सभी शिफ्टों में 2020 के पूछा है। चलो डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज हम करेंगे सिलोजिज्म 100 और 50 रूल से सारे 2020 के सीजीएल के क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सेकेंड शिफ्ट 3 मार्च 2020 को पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर लायंस। दूसरा स्टेटमेंट है नो एलिफेंट इज ए लायन। तो ऑल का होने की वजह से डॉग को हम असाइन करेंगे 100, लायन को कितना करेंगे 50। सेम सेकेंड स्टेटमेंट में एलिफेंट को असाइन करेंगे 100 और लायन को असाइन करेंगे 100। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है नो डॉग इज एन एलिफेंट। डॉग होने के डॉग को क्या असाइन करेंगे 100 और एलिफेंट को कितना असाइन करेंगे 100, क्योंकि ये नो से स्टार्ट है। अब नो केस का सेकंड कंक्लूजन भी है, तो लायन को असाइन करेंगे 100 और डॉग को भी असाइन करेंगे 100। तीसरे में सम एलिफेंट्स आर डॉग। तो सम का केस होने की वजह से एलिफेंट को 50 असाइन करेंगे और डॉग को भी 50 असाइन करेंगे। अब पहला कंक्लूजन क्या है, नो डॉग इज एन एलिफेंट। तो यहाँ पे ये डॉग और एलिफेंट में रिलेशन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए इसमें सबसे कॉमन टर्म क्या है, लायन। लायन कॉमन टर्म है। और दूसरा रूल क्या है मर्ज करने के लिए कि इन दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे लायन के पास 100 है, तो हाँ ये बिल्कुल मर्ज करेगा। अब चेक करते हैं क्या डॉग के पास इधर स्टेटमेंट में 100, क्या 100 में से 100 खर्च कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। यहाँ पे क्या 100 में से 100 खर्च कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कर पाएगा। तो पहला फॉलो हो रहा है। दूसरा नो लायन इज ए डॉग। तो लायन के पास इधर कितना है 50, तो 50 में से 100 खर्च नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब तीसरा कंक्लूजन है नो सम एलिफेंट्स आर डॉग। तो एलिफेंट के पास एलिफेंट और डॉग का पूछा है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के कंक्लूजन क्या बनाएगा, नेगेटिव। पर यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये गलत होगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलो। बस पहला ही फॉलो होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्राइजेस आर मेडल्स। तो ऑल की वजह से प्राइजेस को असाइन करेंगे 100 और मेडल्स को 50। सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट। तो प्राइजेस को हम असाइन करेंगे 50 और सर्टिफिकेट्स को 50। अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस। तो 150 के रूल्स के हिसाब से सम में सर्टिफिकेट को 50 और प्राइजेस को 50 असाइन करेंगे। दूसरा सम मेडल्स आर प्राइजेस। तो ये भी सम का केस है, तो मेडल्स को 50 असाइन करेंगे और प्राइजेस को कितना 50। तीसरा कंक्लूजन है सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स। तो सर्टिफिकेट को कितना असाइन करेंगे 50, इधर मेडल्स को कितना असाइन करेंगे 50। अब चलो सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइस। सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइस। तो ये
डायरेक्ट रिलेशन है तो इसमें तो क्या हम 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या हम प्राइस 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये फॉलो हो रहा है। दूसरा अब इस कंक्लूजन देखते हैं। मेडल्स एंड प्राइज के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट में है, क्या 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी फॉलो होगा। अब तीसरा कंक्लूजन बोलता है सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल। तो इस सर्टिफिकेट और मेडल के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? हाँ आपने सही गेस किया, मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए पहला रूल क्या है? दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है? प्राइजेस। और दोनों में से क्या एक के पास 100 होना चाहिए, सम 100 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइजेस के पास 100 है, तो हाँ ये बिल्कुल मर्ज होगा। अब क्या सर्टिफिकेट 50 से 50 खर्च कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। और क्या मेडल 50 से 50 खर्च कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ये भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये तीनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये 4 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो सिंगर को हम 100 असाइन कर देंगे और डांसर को कितना 50 असाइन कर देंगे, क्योंकि ये ऑल का केस है। अब ये नो का केस है तो डांसर को 100 असाइन कर देंगे और प्लम्बर को 100 असाइन करेंगे। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कंक्लूजन है नो प्लम्बर इज ए सिंगर। तो प्लम्बर को हम नो के वजह से 100 असाइन कर देंगे, सिंगर को भी 100 असाइन कर देंगे। दूसरा कंक्लूजन बोलता है सम सिंगर्स आर प्लम्बर्स। तो सम की वजह से मतलब कुछ सिंगर्स प्लम्बर्स है, तो कुछ मतलब सम के वजह से ये सिंगर्स 50 असाइन कर देंगे और प्लम्बर को भी कितना 50 असाइन कर देंगे। और तीसरा कंक्लूजन बोलता है सम डांसर्स आर सिंगर्स। तो ये सम का केस है तो डांसर को 50 असाइन कर देंगे और सिंगर्स को भी कितना 50 असाइन कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन बोलता है नो प्लम्बर इज ए सिंगर। तो नो प्लम्बर इज ए सिंगर, तो ये हमको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल इसमें आपने गैस सही किया, इसमें सिंगर्स कॉमन टर्म है। और दूसरा रूल क्या बोलता है मर्ज करने के लिए? एक के पास 100 होना चाहिए या सम 100 से ऊपर होना चाहिए। तो इधर दोनों रूल फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे मर्ज करेगा। अब देखते हैं। प्लम्बर 100 में से 100 खर्च कर सकता है, सिंगर यहाँ पे 100 में से 100 खर्च कर सकता है। तो पहला फॉलो हो जाएगा। दूसरा सिंगर और प्लम्बर के बीच में पूछ रहा है पर ये गलत होगा। क्यों गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट मिला के हमेशा कंक्लूजन नेगेटिव देगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन है इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे डांसर और सिंगर पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट रिलेशन है तो पहले स्टेटमेंट में ही देखना है। तो यार क्या डांसर 50 में से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। सिंगर्स 100 में से 50 खर्च कर सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉलो। जब ये भी फॉलो होगा तो 1 एंड 3 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सम कार्स आर रॉकेट। कुछ कार्स रॉकेट्स हैं, तो कुछ के वजह से या सम की वजह से कार हो जाएगा 50, रॉकेट को 50 असाइन करेंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल रॉकेट्स आर इंजिन्स। तो ऑल की वजह से
रॉकेट को 100 असाइन करेंगे, इंजिन्स को 50 असाइन करेंगे। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, सम इंजिन्स आर रॉकेट, कुछ इंजिन्स रॉकेट है तो इंजिन्स को 50 असाइन करेंगे, रॉकेट को 50 असाइन करेंगे। अब दूसरा है सम इंजिन्स आर कार्स, कुछ इंजिन्स कार्स है तो इंजिन्स को 50 असाइन करेंगे और कार्स को 50 असाइन करेंगे। अब पहला चेक करते हैं, इंजिन्स और रॉकेट के बीच में रिलेशन पूछा है, इंजिन्स और रॉकेट के बीच में, तो ये सेकंड स्टेटमेंट में है और डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये फॉलो हो जाएगा। दूसरा, इंजिन्स और कार के बीच में पूछा है। जब इंजिन्स और कार के बीच में पूछा है तो सबसे पहले हम दोनों को स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए एक कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा, तो रॉकेट इसमें कॉमन टर्म है, दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए या सम 100 से ऊपर होना चाहिए। तो 100 भी है और सम 150 है, मतलब 100 से ऊपर है, तो दोनों मर्ज होगा। तो अब क्या इंजन 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कार 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों फॉलो होंगे। अब फिफ्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये 4 मार्च सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो ऑल के वजह से कार को 100 असाइन करेंगे, ट्रक को 50 असाइन करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है सम बसेस आर कार्स, तो यहाँ पे बसेस को 50 असाइन करेंगे, कार्स को 50 असाइन करेंगे। अब कंक्लूजन है पहला ऑल का, तो ऑल के वजह से यहाँ पे 100 और बसेस को 50 असाइन करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है सम का, कंक्लूजन सम का है, तो बसेस को 50 और ट्रक को 50 असाइन करेंगे। तीसरा ऑल ट्रक्स आर बसेस है, तो ट्रक्स को हम 100 असाइन करेंगे और बस को 50 असाइन करेंगे। अब पहला है ऑल कार्स आर बसेस, तो यहाँ पे कॉमन कार्स है, दोनों को मर्ज करने के लिए एक के पास 100 होना चाहिए, तो कार के पास 100 है तो ये मर्ज होगा। पर हमेशा एक बात याद रखना, ये कॉमन टर्म ये है, मर्ज ये दोनों स्टेटमेंट होगा, किंतु रिलेशन बस ट्रक, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं तो ट्रक और बसेस के बीच में होगा, ठीक है। पर यहाँ पे कार और बसेस के बीच में रिलेशन बना रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, सम बसेस आर ट्रक्स, तो यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, तो बसेस क्या 50 में से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। ट्रक 50 से 50 खर्च करेगा, तो ये भी सही हो गया। अब तीसरा, ऑल ट्रक्स आर बसेस, तो इधर ट्रक के पास 50 है और 50 से 100 खर्च कर नहीं सकते, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे बस सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा। अब 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट है ऑल पैराकिट्स आर कुकूस, ऑल पैराकिट्स आर कुकूस, तो ऑल के वजह से पैराकिट को हम 100 असाइन कर देंगे, कुकूस को कितना 50 असाइन कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कुकूस आर रैबिट्स, तो यहाँ पे 100 असाइन कर देंगे, रैबिट्स को कितना असाइन करेंगे 50 असाइन कर देंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ऑल रैबिट्स आर स्नेक्स, सारे रैबिट स्नेक्स हैं, तो यहाँ पे रैबिट को हम कितना असाइन करेंगे 100 और स्नेक्स को कितना असाइन करेंगे 50। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। पहला कंक्लूजन ऑल पैराकिट्स आर स्नेक्स, तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे 100 और यहाँ पे 50। सेकंड का भी ऑल का केस है, तो स्नेक्स को 100 असाइन करेंगे और कुकूस को 50 असाइन करेंगे। थर्ड भी ऑल का केस है, तो यहाँ पे भी 100 असाइन करेंगे,
पैराकिट को 50 असाइन करेंगे। पैराकिट को 50 असाइन करेंगे। और फोर्थ है ऑल कुकूस आर स्नेक्स, तो कुकूस को 100 असाइन करेंगे और स्नेक्स को 50 असाइन करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बोलता है ऑल पैराकिट्स आर स्नेक्स, तो यहाँ पे जो ऑल पैराकिट्स आर स्नेक्स पूछा है, तो यहाँ पे ये पैराकिट किधर है, इधर, स्नेक्स किधर है, इधर। तो हमको ये तीन स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए पहले सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, रैबिट्स, तो रैबिट को कॉमन है और मर्ज करने के लिए दोनों में से एक के पास 100 होना चाहिए। तो रैबिट के पास इधर 100 है और सम 150 है, तो 100 से जो ज़्यादा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज करेंगे। अब दूसरा, अब हमको फर्स्ट और सेकंड देखना है। तो फर्स्ट सेकंड में ये कुकूस कॉमन है, कुकूस कॉमन है, तो और दोनों में से किसी एक के पास 100 भी है, तो ये भी मर्ज करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे पैराकिट के पास 100 है, क्या 100 से 100 खर्च कर सकता है, हाँ कर सकता है। स्नेक्स 50 से 50 खर्च कर सकता है, तो 1 क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ऑल स्नेक्स आर कुकूस, तो यहाँ पे सब मर्ज कर ही रहा है, तो स्नेक्स के पास कितना है, 50, तो 50 से क्या 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये तो गलती हो जाएगा। थर्ड, इधर अब ध्यान से देखोगे तो रैबिट के पास 100 है, जो रैबिट के पास ऑल रैबिट्स आर पैराकिट्स, तो यहाँ पे क्या है कि रैबिट के पास कितना है, 50, और 50 से 100 खर्च नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑल कुकूस आर स्नेक्स, तो कुकूस के पास कितना है, 100, तो क्या 100 से 100 खर्च कर सकता है, हाँ कर सकता है। इधर स्नेक्स के पास 50 है, इधर स्नेक्स के पास कितना है, 50, तो 50 से 50 भी खर्च कर सकते हैं, तो ये भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे बस 1 एंड 4 कंक्लूजन बस फॉलो होगा। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7th क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम इस पैटर्न का हर एक शिफ्ट में पूछा था 2020 के सीजीएल के एग्ज़ाम में। 7 स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट है कुछ पेपर्स कॉपीज हैं, तो कुछ पेपर्स कॉपीज होने की वजह से यहाँ पे पेपर्स को 50 असाइन करेंगे और कॉपीज़ को भी 50 असाइन करेंगे। सेकंड है कोई भी कॉपी इरेजर नहीं है, तो कोई भी कॉपी जब इरेजर नहीं है तो ये कॉपी को 100 असाइन करेंगे और इजी इरेजर को 100 असाइन करेंगे। अब कंक्लूजन में सम का केस है, तो कॉपी को क्या 50 असाइन कर देंगे और पेपर्स को कितना 50 असाइन करेंगे। सेकंड भी सम का केस है, तो पेपर्स को 50, इरेजर को 50। अब थर्ड कंक्लूजन नो का है, तो कंक्लूजन नो का है तो यहाँ पे पेपर्स को 100 और इरेजर को 100। अब पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन है सम कॉपीज आर पेपर्स, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, तो क्या 50 से 50 खर्च कर सकता है, हाँ कर सकता है। पेपर भी 50 में से 50 खर्च कर सकता है, तो ये हो जाएगा फॉलो। अब सेकंड देखते हैं, सम पेपर्स आर इरेजर्स। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा, पर यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी फॉलो नहीं होगा। अब नो पेपर इज़ एन इरेजर। अब यहाँ पे क्या है कि पेपर के पास 50 है, क्या 50 से 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, मतलब एदर और वाला केस बना रहा है। क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है ये भी हम जानते हैं। अगर एदर और केस का बनाना है तो पहला रूल है कि कॉमन्स दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, पहला रूल, तो ये दोनों कंक्लूजन गलत है। दूसरा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स सेम होना चाहिए, ये भी सही हो रहा है। और सम और नन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन
1 एंड एदर 2 और 3 कंक्लूजन फॉलो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा हो। अगर समझ थोड़ा सा आपको डाउट है तो कमेंट में आप इसको क्वेश्चन को अपना उठाइए, मैं हर क्वेश्चन हर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ नहीं आता आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पूरा डिटेल में समझ आएगा। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन जो है, पहला स्टेटमेंट है नो बोतल इज़ पेन। तो नो के वजह से बोतल को 100 असाइन कर देंगे, पेन को 100 असाइन कर देंगे। दूसरा, ऑल जग्स आर बोतल्स। तो ऑल का है तो जग्स को 100 और बोतल को 50। कंक्लूजन में सम का केस है तो जग को 50, पेन को 50 असाइन कर देंगे। सेकंड कंक्लूजन नो का है तो जग को 100 और पेन को भी 100 असाइन कर देंगे। अब तीसरा है सम बोतल्स आर जग्स। तो सम का केस है तो बोतल को भी 50 और जग को भी 50। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला है कि कंक्लूजन है सम जग्स आर पेन्स। तो जग और पेन के बीच में रिलेशन बनाने को कह रहा है, पर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिला के हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन बनाता है, पर यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा है कंक्लूजन नो जग इज़ पेन। तो जग इधर है, पेन इधर है, तो इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए। तो बोतल इसमें दोनों में कॉमन टर्म है और दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 भी है, मतलब दोनों मर्ज होगा। तो अब जग 100 में से 100 खर्च कर सकता है, हाँ कर सकता है। पेन 100 में से 100 खर्च कर सकता है, तो ये हो जाएगा फॉलो। अब दूसरा है बोतल और जग के बीच में। तो क्या बोतल 50 से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। जग 100 में से 50 खर्च कर सकता है, तो यहाँ पे 2 एंड 3 फॉलो हो रहा है। जो 9th क्वेश्चन है ये 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है सम का केस स्टेटमेंट, तो ये 50 और ये भी 50 हो जाएगा। दूसरा नो का केस है तो 100 और 100 हो जाएगा। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन सम का है, सम मशीन्स आर पिजेंस, मतलब कुछ मशीन्स पिजेंस है, तो ये 50 और 50 का हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन है ऑल काइट्स आर पिजेंस। तो ऑल का केस है तो 100 50 हो जाएगा। तीसरा है सम का और नॉट का, तो 50 100 हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है सम मशीन्स आर पिजेंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा, पर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑल काइट्स आर पिजेंस। तो ऑल काइट्स आर पिजेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है और दोनों मिला के नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा। और तीसरा सम काइट्स आर नॉट पिजेंस। तो अब दोनों को सेंटेंस को काइट्स इधर है और पिजेंस इधर, तो दोनों को हमको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए कॉमन टर्म मशीन्स है, दोनों का सम 100 से ज़्यादा होना चाहिए, एक के पास 100 होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो ये मर्ज होगा। अब क्या काइट्स 50 से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। पिजेंस 100 में से 100 खर्च कर सकता है, तो ये फॉलो हो जाएगा। तो इसमें बस थर्ड कंक्लूजन ही फॉलो हो रहा है। अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जो 10th क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर मैगजीन्स। तो ऑल के वजह से बुक्स हो जाएगा 100 और मैगजीन्स हो जाएगा 50। दूसरा स्टेटमेंट है सम का, तो बुक्स हो जाएगा 50, नोवेल्स हो जाएगा 50। अब पहला कंक्लूजन है सम का, तो 50-50 हो जाएगा। दूसरा नो का तो 100
और 100 असाइन कर देंगे। तीसरा भी नो का है तो 100 और 100 असाइन कर देंगे। चौथा सम का है तो 50 और 50 कर देंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। तो सेकंड और थर्ड तो ऐसे ही बाहर हो गया क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है। अब हमको फर्स्ट और फोर्थ का देखना है कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो पहला कंक्लूजन है सम मैगजीन्स आर बुक्स, सम मैगजीन्स आर बुक्स। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये पहला स्टेटमेंट में ही हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या 50 से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। बुक 100 में से 50 खर्च कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये हो जाएगा फॉलो। अब फोर्थ का हमें सेकंड स्टेटमेंट से मिल जाएगा, नोवेल्स 50 से 50 खर्च कर सकता है और बुक 50 से 50 खर्च कर सकता है। तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 1 एंड 4 फॉलो होगा। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। 11th क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे सालों में भी आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पे है स्टेटमेंट पहला ऑल का, तो ऑल की वजह से हेलमेट 100 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा 50। ये दूसरा है सम का, तो 50 हो जाएगा। कंक्लूजन भी पहला सम का है तो ऑब्जेक्ट 50 और 50 हो जाएगा। तो सॉरी ये सन नहीं, यहाँ पे ये सही आप कर लीजिएगा, ये सम का केस है। तो सम के केस की वजह से व्हीकल को 50 असाइन करेंगे, हेलमेट्स को 50 असाइन करेंगे। और जो तीसरा कंक्लूजन है वो भी सम का है, तो यह भी 50 और 50 असाइन करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये हेलमेट इसमें कॉमन टर्म है और दोनों में से एक के पास 100 है, तो ये दोनों मर्ज करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट और व्हीकल के बीच में ये रिलेशन बनाएगा। अब पहला कंक्लूजन है सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट्स, तो ऑब्जेक्ट के पास 50 है, 50 से 50 खर्च कर सकता है। व्हीकल्स 50 से 50 खर्च कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। तो ये हो रहा है फॉलो। दूसरा व्हीकल्स एंड हेलमेट्स, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, हमको दो स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट से मिल जाएगा। यहाँ पे 50 से 50 खर्च होगा, व्हीकल 50 से 50 खर्च हो जाएगा, हेलमेट भी 50 से 50 खर्च होगा, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तीसरा व्हीकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, क्या 50 से 50 खर्च कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। क्या ऑब्जेक्ट 50 से 50 खर्च कर पाएगा? हाँ करेगा। तो यहाँ पे ये तीनों कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है। अब हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12th में पहला ऑल टॉयस आर पेन्स, सारे टॉयस पेन हैं, तो टॉयस को 100 असाइन करेंगे और पेन्स को 50 असाइन करेंगे। दूसरा ऑल गेम्स आर पेन्स, तो ऑल की वजह से 100 और पेन्स को 50 असाइन करेंगे। अब पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलता है। और तीसरा जो है सम टॉयस आर गेम्स, टॉयस और गेम्स में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये दोनों मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए कॉमन टर्म एक है, कॉमन टर्म कौन सा है? पेन है, पेन है, पर ये मर्ज नहीं होगा क्योंकि दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए या सम 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी टॉयस और गेम्स के बीच में रिलेशन बनाएगा वो फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा। अब ये जो है ये सम और नन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है? मतलब एदर केस बना रहा है। क्यों बना रहा है? पहला एदर का है कि दोनों स्टेटमेंट मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा इधर 1 और 3
फॉलो। तो क्या होगा यहाँ पे 1 और 3 फॉलो एदर। ठीक है, आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन जो है ये थर्ड शिफ्ट में पूछा था 7 मार्च के। करेंगे 13 क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। तो लैपटॉप को 100, कंप्यूटर्स को 50 असाइन कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट है सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, मतलब कुछ टैबलेट्स लैपटॉप्स है, तो ये 50 और 50 असाइन कर देंगे। अब कंक्लूजन में फर्स्ट ऑल का है तो 100 और 50 असाइन कर देंगे। दूसरा सम का है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे। तीसरा सम का है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये लैपटॉप दोनों में कॉमन है और दोनों में से एक के पास 100 है, तो दोनों मर्ज करेंगे और कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में ये रिलेशन बनाएगा। अब पहला है ऑल टैबलेट्स आर कंप्यूटर्स। तो पहला क्या कंप्यूटर 50 से 100 खर्च करेगा? नहीं करेगा, तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अनफॉलो होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा टैबलेट्स के पास 50 है, क्या 50 से 50 खर्च कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। और कंप्यूटर्स के पास इधर कितना है? 50, और इधर कंप्यूटर के पास क्या है? 50, तो 50 से 50 खर्च कर पाएगा, तो ये फॉलो हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स और लैपटॉप के पूछ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट पहले में है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है तो 50 में से 50 खर्च कर पाएगा और लैपटॉप 100 में से 50 खर्च कर पाएगा, तो ये भी हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 फॉलो हो रहा है। अब हम आएंगे 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन जो है ये 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है सम का है, तो सम होने के बाद से डांसर्स को 50 और राइटर्स को 50 असाइन करेंगे। और राइटर्स को दूसरा स्टेटमेंट है जो है राइटर्स को 100 और स्टूडेंट को 50 असाइन करेंगे, क्योंकि ऑल का केस है। कंक्लूजन में सम पहला है तो 50 50, दूसरा भी सम का है तो 50 50, और तीसरा नो का है तो 100 और डांसर्स को 100 असाइन करेंगे। अब पहला कंक्लूजन है सम स्टूडेंट्स आर डांसर्स, स्टूडेंट्स और डांसर के बीच में पूछ रहा है, तो हमको क्या पहला स्टेप है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए हमें पहला रूल है कि कॉमन टर्म हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है? हाँ आपने बिल्कुल गेस सही किया है, राइटर्स। फिर ये तो हमारा पहला रूल है कॉमन टर्म। दूसरा उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 या सम 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मर्ज करेगा। तो यहाँ पे कॉमन टर्म हमारा राइटर है और सम 100 से ज़्यादा है, तो ये दोनों मर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट जो है 50 में से 50 खर्च कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। डांसर भी 50 से 50 खर्च कर पाएगा, तो ये फॉलो हो रहा है। अब दूसरा कंक्लूजन, कुछ स्टूडेंट्स राइटर्स है, तो स्टूडेंट्स ये दूसरा स्टेटमेंट है उसमें हमको डायरेक्ट रिलेशन में मिल जाएगा, तो और कहीं मर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट 50 से 50 खर्च कर पाएगा और राइटर्स 100 में से 50 खर्च कर पाएगा, तो ये भी फॉलो हो रहा है। थर्ड जो कंक्लूजन है फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन बना रहा है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा बस 1 एंड 2 फॉलो हो रहा है बस कंक्लूजन। अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे। 15th जो पहला स्टेटमेंट है नो का है, तो ये 100 हो जाएगा और पार्क भी 100 असाइन हो जाएगा। दूसरा सम का है तो गार्डन 50 असाइन हो जाएगा और स्कूल भी 50 असाइन हो जाएगा। अब कंक्लूजन पहला है कुछ नो पार्क इज़ गार्डन, तो कोई भी पार्क गार्डन नहीं है, तो 100 और
100 असाइन हो जाएगा। दूसरा सम स्कूल्स आर गार्डन, तो स्कूल को सम का केस है तो 50 और गार्डन को भी 50 असाइन कर देंगे। तीसरा सम पार्क आर गार्डन, तो पार्क को हम 50 और गार्डन को भी हम 50 असाइन कर देंगे। अब हम चेक करते हैं। अब इधर है कि पहला नो पार्क इज़ गार्डन, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गार्डन 100 से 100 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये फॉलो हो रहा है। दूसरा सम स्कूल्स आर गार्डन, तो ये भी स्टेटमेंट 2 में है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन होता क्या है, जो स्टेट में जिसकी बात हो रही है वो सेम कंक्लूजन में बात हो रही है। तो यहाँ स्कूल 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गार्डन 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये भी फॉलो होगा। तीसरा ये पार्क और गार्डन की बात कर रहा है, पर यहाँ पे ये जो है नेगेटिव है स्टेटमेंट, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है। तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमें नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे पर पॉजिटिव है तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे बस 1 और 2 फॉलो हो रहा है, 1 एंड 2 बस फॉलो हो रहा है। 16 अब सॉल्व करते हैं। 16 जो है पहला सम का स्टेटमेंट है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे। दूसरा भी सम का है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन जो है वो भी सम का है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे। दूसरा भी सम का है तो 50 और 50 असाइन कर देंगे बोतल्स को। तीसरा नो बाउल इज़ ए बोतल, तो यहाँ पे भी नो का है तो 100 और 100 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों को अगर मर्ज करने के लिए, पहला है कि कॉमन टर्म होना चाहिए, तो कॉमन टर्म जो इसमें ग्लास है, और दूसरा रूल होता है कि दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, पर दोनों के पास 50 है। तो ये अगर बोतल और बाउल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये तो गलती हो गया, क्योंकि मर्ज कर ही नहीं है तो बाउल और बोतल के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे ग्लासेस और बोतल के बीच है, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, स्टेटमेंट 1 से हमको मिल जाएगा। तो क्या 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या बोतल 50 से 50 खर्च कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉलो होगा। तीसरा भी बॉल और बोतल के बीच में है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। तो दूसरा तो हमारा फॉलो हो रहा है। अब देखना है कि एदर और नेदर का कोई केस बन रहा है कि नहीं। तो जो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बना रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे पेयर बना रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वो यहाँ पे सेम है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 फॉलो एंड एदर 1 एंड 3 फॉलो। जो 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन जो है ये 3rd मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये जो सम एनिमल्स आर एलिफेंट, कुछ एनिमल्स एलिफेंट है, तो एनिमल्स को 50 और एलिफेंट्स को 50 असाइन कर देंगे। दूसरा भी सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स, मतलब कुछ एलिफेंट्स टाइगर्स हैं, तो ये 50 और 50 असाइन कर देंगे। दूसरा सम एनिमल्स आर टाइगर, कंक्लूजन, तो सम का है तो 50 और 50। दूसरा नो टाइगर्स इज़ एनिमल, तो दूसरा कंक्लूजन नो का है तो 100 और 100 हो जाएगा। अब इसमें हमको चेक करना है कि पहले मर्ज हो रहा है कि नहीं। तो जो मर्ज करने के लिए यहाँ पे पहला कॉमन टर्म होना चाहिए, तो कॉमन टर्म एलिफेंट है। दूसरा 100 से ज़्यादा होना चाहिए या एक किसी के पास 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला फेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 50 है, यहाँ पे 50 है, तो एनिमल और टाइगर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो जो पहला है सम एनिमल्स आर टाइगर्स, तो ये कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ये अनफॉलो हो रहा है। और दूसरा
नो टाइगर इज ए, तो यहाँ पे भी टाइगर और एनिमल में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये भी अनफॉलो होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सब यहाँ पे ये सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स सेम है। जब सेम है तो इसका आंसर हो जाएगा एदर 1 और 3 फॉलो। ये 17 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा और आपको पूरा तरह से समझ आया होगा। ये 150 रूल्स बहुत आसानी, बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है। आप इसको 15 से 20 सेकंड में और या 10 सेकंड में भी कर सकते हो। बस ये है कि आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।